हेलो दोस्तों, एसपीए क्लासेज 1 में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आप देख रहे हैं अपने चैनल को। आज हम रीजनिंग की क्लास लेकर आए हैं जो आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। देखिए, पहला क्वेश्चन लिखा, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। जो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है यहाँ पर पूर्ति करना है। पहला अंक 632, दूसरा 733, तीसरा 845, चौथा 992, पाँचवा क्या होगा, इसी को भरना है। तो यह किस बेस पर लगा हुआ है। रीजनिंग का प्रश्न है, अगर पहले से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को, तीसरे से चौथे का अंतर अगर ढूंढा जाए, अंतर यदि समान आता है तो पांचवा हल करने में आसान हो जाएगा। देखिए, यहाँ से घटाएंगे तो यहाँ 3 में से 2 गया, 1 आ गया, 3 में से 3 गया, 0 आ गया, 101 इनका अंतर आ गया। इनसे अगर घटाएंगे तो 45 में से यहाँ 5 है, 5 में से 3 गया, 2 आ गया, 4 में से 3 गया, 1 आ गया, और 8 में से 112 आ गया। 102 था, 112। अब यहाँ पर देखिए, इनको घटाएंगे, 12 में से 5 जाए, 7 आ गया, और यहाँ 9 है, 9 में से 5 जाए, 4 जाए, 5 आ गया। अब यह उस बेस को नहीं पूरा कर पा रहा है। तो यहाँ जो प्रश्न हल किया गया है यह थोड़ा कठिन है, थोड़ा टेक्निक पर हल किया गया है। अब देखिए, जो यहाँ लिखा हुआ है 632 में लिखा गया है 6 में 2 से गुणा किया गया, 6 दूनी 12, 12 में इन दोनों अंकों को जोड़ दिया गया 3, तो यह 3 यहाँ रख दिया गया है। अब देखिए, यहाँ 700 कितना लिखा गया है, 33, तो यहाँ पर है 7 त्रिक के 21, 3 और 2 को जोड़ दिया, 2 और 1 को जोड़ दिया गया, 3 यहाँ लिख दिया गया है। अब देखिए, आगे वाले में अगर यह श्रृंखला पूरा कर पा रहा है तो ठीक है। अब इनका गुणा किया गया, 8 पचे 40, 4 में 0 जोड़ा गया, 4 आ गया, तो यहाँ 4 लिख दिया गया है। अगला देखिए, 9 है, 2 है, तो इनको गुणा किया गया, 9 दूनी 18, 8 एक 9, 9 यहाँ लिख दिया गया। अब हमें विकल्प में देखना है, इनका गुणा होगा तो 2 एक कम 2, बीच में कुछ नहीं है, यह गलत है। 2 एक कम 2, 2 है तो वो गिनती 2 ही आनी चाहिए, यह भी नहीं है। यहाँ देखिए 993, 9 त्रिक 27, 7 2 9, यहाँ पर 9 लिखा हुआ है, 7 और 2 को जोड़ेंगे, इसलिए विकल्प यह सही है। 9 चौक के 36 अगले विकल्प में नहीं मिल रहा है, इसलिए तीसरा विकल्प सही है। इस प्रश्नों को ऐसे बाहर के प्रश्नों को, बाहर के अंकों को गुणा कर दिया गया है। जो संख्या आई है, संख्या के अंकों का योगफल बीच में संख्या लिख दिया गया है। उसी तरीके से विकल्प में है 9 त्रिक 27, 27 में 7 और 9 है, दोनों 7 और 2 है, दोनों को जोड़ेंगे 9 आएगा, तो बीच में 9 वाला अंक है, इसलिए तीसरा विकल्प सही है। देखिए, अगली रीजनिंग किस बेस पर है। दूसरा क्वेश्चन, यहाँ 527, 835, 615 अगला हमें ढूंढना है। तो किस बेस पर हम ढूंढें कि यह लग जाए। देखिए, कोई विकल्प यहाँ नहीं सेट हो पा रहा है, 5 1 6 है, यहाँ से इससे नहीं कोई अंतर है। किसी अंक से अगर जोड़ते हैं इनको तो 5 2 7 7 14 है, 5 3 8, 8 5 13, यहाँ बराबर अंक भी नहीं हो रहा है, 6 6 12 हो जा रहा है। इस बेस पर यह सेट नहीं हो पा रहा है। देखिए, जो यहाँ प्रश्न लगाया गया है वह दूसरे तरीके से है, उसमें गुणा करके अंकों को लिखा गया था। यहाँ 527 है, इन दोनों अंकों को जोड़ दिया गया, कितना हो गया, 12, 12 में इकाई अंक ले लिया गया। यहाँ पर 5 है, 3 है, 8 है, अब इन दोनों अंकों को जोड़ दिया गया, 8 5 13, 13 में इकाई अंक लेकर यहाँ लिख दिया गया है, और 12 में इकाई अंक यहाँ लिख दिया गया है। 615 है, तो यहाँ 6 और 5 जोड़ दिया, 11, 11 की इकाई अंक लेकर के यहाँ लिख दिया गया बीच में। अब प्रश्न के उत्तर पर आते हैं, तो यहाँ होगा 8 4 12, 12 में इकाई अंक 2 है, गलत है। यहाँ 8 4 12 है,
8 124 है, 8 4 12 है, जब जोड़ेंगे तो 12 आएगा, 12 में इकाई अंक यहाँ लिख दिया गया। तो यह प्रश्न इसको पूरा कर रहा है, तो विकल्प नंबर 2 ही सही है। 7 5 यहाँ 5 3 8 है, 8 से इसका कोई ताल्लुकात नहीं, 7 6 13 से कोई ताल्लुकात नहीं है, तो विकल्प नंबर 2 सही है। वाह दोनों पदों को जोड़ दिया गया है, जोड़ने के बाद जो अंक आया उसका इकाई अंक बीच में लिख दिया गया है। तो ऐसे प्रश्न, ऐसे टेक्निकल प्रश्न आपको रीजनिंग में मिल जाएंगे, और ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए वीडियो को ज़रूर देखिए और वीडियो अंत तक देखिए। वीडियो जब अंत तक देखेंगे तो 5 प्रश्न हैं, पाँचों 5 प्रकार से हैं, तमाम तरीके के प्रश्नों को लिया गया है। देखिए वीडियो में अगला तीसरा क्वेश्चन क्या है। अब यहाँ लिखा हुआ है 752। 752 को किस बेस पर 752 लिखा गया, फिर उसका अनुपात तो 19 है, फिर 623 है, इनका अनुपात किस बेस पर लिखा गया है देखना है। अब ये किस बेस पर लिखा हुआ है, पहले बेसिक इनको देखना है। अब देखिए यहाँ 752 का जो अनुपात है वह 19 से कैसे आया है, और 623 का अनुपात है, यहाँ हमें भरना है। अब देखिए अनुपात जब भरना है तो हमें यही न लगाना है। तीसरे विकल्प में देखिए, तीसरा क्वेश्चन है 752 अनुपाते 19 है और समानुपाते 623 अनुपाते यक्स मान लीजिए। अब अगर आप यक्स मानते हैं तो उसी आधार पर लगाना है। तो यहाँ कैसे, इनका अनुपात तो 19 आया तो इनका अनुपात कितना होगा। अब देखिए हम लगा रहे हैं यहाँ पर 7 दूनी 14, बीच वाला अंक जोड़ दिया 19 हो गया, और यहाँ पर इसमें 6 18 प्लस 2 जोड़ दीजिए 20। हमें किसी विकल्प में अगर 20 दिया है उत्तर तो हमारा यह मेथड सही है। तो ये रीजनिंग का प्रश्न है, किस मेथड पर हल होगा, पहले इनको प्रयास कर लीजिए, तब यह प्रश्न आसानी से हल हो सकता है। देखिए आगे वाला प्रश्न क्या कहता है। आगे वाले प्रश्न में जो चौथा है, एक पंक्ति में अजय का बाएं से 20वां स्थान है, अजय दाएं से तीसरे स्थान राहुल है, राहुल का दाएं से 20वां स्थान है, पंक्ति में कुल कितने लोग हैं। अब देखिए यहाँ अजय हैं और यहाँ राहुल हैं। एक पंक्ति में अजय का बाएं से, अगर हम यहाँ से शुरू करते हैं बाएं से, तो अजय का 20वां स्थान है, ये 20वें नंबर पर अजय हैं। और दिया हुआ है दाएं से राहुल का 20वां स्थान है, अगर हम यहाँ से काउंट करते हैं तो दाएं से 20वां स्थान है। और कह रहा है अजय दाएं तीसरा राहुल है, तो यहाँ पर 1 2 3, तीसरे पर राहुल है, अजय के दाहिने 1 2 3, तीसरे पर राहुल है। लिखा हुआ अजय दाएं तीसरा, अजय के दाएं होना चाहिए, यहाँ अजय के दाएं तीसरा राहुल है, तो अजय के दाएं तीसरा राहुल है, तो अजय के बाद तीसरे नंबर पर राहुल है, यहाँ 1 हो गया, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 3 हो गया। तो अब देखिए 20 20 तो ये लोग हैं ही, 20 इधर से हैं, 20वां स्थान 20 इधर से हैं, प्लस बीच में 2 लोग और हैं, तो कुल कितनी संख्या हो गई, 20 20 40 2 42। इस प्रकार पंक्ति में कितने लोग हैं, 42 लोग हैं, यह 42 लोगों की पंक्ति है, तो दूसरा विकल्प सही है। अब देखिए अंतिम प्रश्न है आज का, यह 5वां प्रश्न और अंतिम है। यहाँ दिया हुआ है आर, कोई आर नाम का व्यक्ति है, आर एक फ़ोटो की ओर इशारा करता है, कोई यहाँ फ़ोटो है, आर फोटो की ओर इशारा करते हुए कहता है कि फ़ोटो वाली महिला यह कोई लेडीज़ है, फ़ोटो वाली महिला मेरे पुत्र के माता के माता के माता की नतनी है, तो आर का फ़ोटो वाली महिला से क्या संबंध है। अब यहाँ कह रहा है कि फ़ोटो वाली महिला मेरे पुत्र यानी राहुल का जो पुत्र है, राहुल के पुत्र की माता, राहुल के पुत्र की माता, राहुल के पुत्र की माता, राहुल के पुत्र की माता क्या हुई, राहुल की पत्नी हुई, राहुल के पुत्र की माता राहुल की पत्नी हुई। देखिए एक स्टेप, पुत्र के माता,
के माता, अब यहाँ से चला गया के माता। अब जो यहाँ से चला गया तो राहुल की क्या हो गई, ये जो इनकी माता है राहुल की, यह राहुल के पुत्र की माता पत्नी हुई, पत्नी की माता क्या हो गई, इनकी सास हो गई। की माता, अब इनकी माता सास, सास की माता, सास की माता, अब यहाँ तक चले आए हैं। की नतनी, नतनी का मतलब सास के माता की बेटी बेटी है, ये फोटो वाली महिला। राहुल के पुत्र की माता, की माता, की माता, की नतनी यानी राहुल के पत्नी की नानी, यानी राहुल के नानी, राहुल की पत्नी की नानी। यहाँ माता के माता के माता, माता की नतनी, इनकी पुत्री की पुत्री है तो ये नतनी, यह फोटो वाली महिला खुद है। तो जो फोटो वाली महिला है वह राहुल के पुत्र के माता की नतनी है। तो ये फोटो वाली महिला से राहुल का क्या संबंध है, तो राहुल का संबंध किससे हो जाएगा, आर, आर का मतलब राहुल हमने कह दिया। आर से क्या संबंध है, आर का फोटो वाली महिला से क्या संबंध है, आर का फोटो वाली महिला से पति का संबंध है। क्या संबंध है, पति का। तो यह विकल्प नंबर 3 सही है। आर का फोटो वाली महिला से संबंध पति का है, अगर फोटो वाली महिला का संबंध पूछता तो पत्नी का हो जाता, इसलिए विकल्प नंबर 3 सही है। तो इस प्रकार से दोस्तों 5 प्रश्नों की वीडियो यहीं समाप्त होती है। यह कैसी लगी, अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक एवं सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। एक लाइक हमारे लिए ज़रूर दान देते रहिए और एक सब्सक्राइब भी देते रहिए ताकि हमारा हौसला बुलंद रहे। धन्यवाद।